यह घटना उस समय की है जब राजा तांत्रिकों और विद्वानों से रहस्यमय शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन एक अजीब सा योगी महल में आया। उसका चेहरा ढका था और उसकी आंखें भीतर से जलती प्रतीत होती थीं। उसने राजा से कहा, राजन, आप बहुत ज्ञानी हैं, पर क्या आपने कभी प्रेत सभा में न्याय किया है? राजा चौंक गए। उन्होंने पहली बार ऐसा शब्द सुना था। योगी मुस्कराया और बोला, आज अमावस्या है। अगर आप सच्चे न्यायप्रिय हैं तो आज रात श्मशान में एक सभा होगी भूतों की। वे चाहते हैं कि एक जीवित राजा उनके बीच न्याय करे। क्या आप साहस रखते हैं? विक्रमादित्य ने तुरंत स्वीकार किया। रात के तीसरे पहर योगी उन्हें श्मशान ले गया। जैसे ही वे पहुंचे, हवा अचानक थम गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा और जलती चिताओं की राख उड़ती दिखी। और तभी सामने अचानक एक चक्र बना और उसमें से भूत, पिशाच, चुड़ैलें और अदृश्य आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे सब एक वृत्त में बैठ गए और योगी ने कहा, यह है प्रेत सभा और आज इसका न्यायाधीश आप हैं, राजन। राजा विक्रमादित्य ने तलवार संभाली, पर योगी ने कहा, यहाँ तलवार नहीं, केवल सत्य चलेगा। सभा का पहला भूत सामने आया। वह एक ब्राह्मण आत्मा था जिसने आरोप लगाया कि उसे जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। राजा ने प्रश्न किए, जिसने तुझे मारा वह कलयुग का राक्षस था। तुझे अब मोक्ष मिलना चाहिए। जैसे ही राजा ने कहा, भूत शांत हुआ और अग्नि में विलीन हो गया। एक एक कर आत्माएं आती गईं, अपने अपने कष्ट सुनाती रहीं और राजा न्याय करते रहे। पूरी रात बीत गई। अंत में अंतिम आत्मा आई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसने विक्रम को देखते ही कहा, तेरे ही पूर्वज ने मुझे धोखा देकर मारा था। तेरा क्रोध उचित है, पर मैं उस पाप का उत्तरदायी नहीं। पर यदि मोक्ष पाने के लिए तुझे मेरे तप की आवश्यकता है तो मैं वह देने को तैयार हूं। विक्रम की बात सुनते ही आत्मा की आंखों से आंसू निकले और वह भी शांत हो गई। सभा समाप्त हुई। सुबह होते ही विक्रमादित्य महल लौटे, पर उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी।